अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। आज 27 अगस्त है, हमने इसका लेसन पढ़ना है। सबसे पहले हमने SLO पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स आप सबको आई होप वीडियोस जो सी हैं वो टाइमली रिसीव हो रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली बेटा होमवर्क अपना साथ के साथ अपलोड करते रहें और जो भी लेसन आपको मिलता है उसको अच्छे तरीके से याद किया करें साथ साथ, ताकि आप जब फिज़िकल क्लासेस में आएँ तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग्स, जो डिस्कस इम्पैक्ट ऑन द वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ठीक है, कि इनका जो इम्पैक्ट हमने पढ़ना है कि क्या ये हैं क्या और इनका इम्पैक्ट क्या है, दोनों तरीक़ों से हमने इसको पढ़ना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जी हमने वोकैबुलरी और ग्रामर का टॉपिक आज जो है वो डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं कैप्टोनिम से। कैप्टोनिम इज़ लाइक एक्रोनिम। एक्रोनिम मैंने आपको समझाए थे पहले, ऐसा ही एक्रोनिम हमने पढ़े हुए हैं। एक्रोनिम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ना अगस्त, तो मैं इसको सिर्फ AUG अगर लिख दूँ तो ये क्या है, ये एक्रोनिम है। लेकिन अगर कैप्टोनिम की बात करनी है तो इसका मतलब है कि मैं अगस्त का A जो है वो बड़ा करूँ। ठीक है, अगर मैं उसको बड़े कैपिटलाइज लेटर में लिख रही हूँ तो दैट मीन्स कि वो कैप्टोनिम है। तो इसको हम रीड भी कर लेते हैं कि ये क्या है। कैप्टोनिम इज़ अ वर्ड हुज मीनिंग्स चेंजेस व्हेन इट इज़ कैपिटलाइज। मीनिंग बदल जाता है जब इसको कैपिटलाइज करते हैं। इनका सेम स्पेलिंग्स होते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और दीज आर मोर लाइक होमोग्राफ्स। स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने होमोग्राफ्स भी जो हैं वो पढ़े हुए हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं, जिनके जो स्पेलिंग है वो सेम होते हैं वर्ड्स के, लेकिन उनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मीनिंग्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं और स्पेलिंग उनके सेम होते हैं। तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। अब देखें, इसको समझने के लिए आपको जो है ना उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं टेबल की फॉर्म में, इनको हम देख लेते हैं। देखें, टर्की और टर्की, एक तो ये तुर्की मुल्क है और दूसरा जो है वो मुर्ग की काइंड है। इस तरह मार्च और मार्च, ठीक है, एक मार्च वो है जो महीना है और एक मार्च वो है जो कि मार्च करते हुए जाना, ठीक है, उस रास्ते की तरफ चलना। और एक जो है वो यहाँ पे पॉलिश और पॉलिश भी लिखा हुआ है दोनों तरह से। ठीक है, एक पॉलिश रिफ्यूज और दूसरा जो है पॉलिश करना किसी चीज़ को, ठीक है, चमकाना। नीचे देखें डेनोटेशन और कॉनोटेशन पे आ जाएं। डेनोटेशन और कॉनोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आगे भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। डेनोटेशन का वर्ड निकला है डिनोट से। डिनोट का मतलब होता है उसका सिंबल बनाना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि इट इज़ डिनोटेड एज दिस, यानी अलामत के तौर पे समझा जाता है। इसी तरह जब आप बिल्कुल लिटरल मीनिंग की बात करते हैं ना, जो आपने डिक्शनरी से उठाया होता है, उसको आप कहते हैं कि ये डेनोटेटिव मीनिंग है, यानी बिल्कुल हूबहू डिक्शनरी जैसा है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कॉनोटेटिव मीनिंग, तो ये ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर फीलिंग्स और आइडियाज़ आपके साथ में एसोसिएटेड होते हैं वर्ड के साथ, और इट इज़ मोर लाइक कॉन्टेक्चुअलाइज। कॉन्टेक्चुअलाइज का क्या मतलब होता है, मैं अक्सर आपको इस बारे में भी बताती रहती हूँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस सिचुएशन में बात हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग उसका यहाँ तो पॉजिटिव मतलब निकलता है, यहाँ पे नेगेटिव मतलब निकलता है, दोनों बातें होती हैं। ठीक है, अब मैं इसके ना आपके एक एग्जांपल से बड़े अच्छे तरीके से समझा देती हूँ कि आलिया इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट टुडे। ये देखें यहाँ लिखा भी हुआ है। अब ये ब्लू शर्ट है तो मतलब ये रंग बताया हुआ शर्ट का। देखें, आलिया इज़ ब्लू आफ्टर हर फादर्स डेथ। अब इस ब्लू का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस है, सैड है। अब देखिए, स्पेलिंग्स तो वही हैं लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लू है ये क्या है, ये बिल्कुल डेनोटेटिव मीनिंग है, क्योंकि ये उसने उठाया कहाँ से हुआ है, डिक्शनरी से। और ये जो ब्लू है ये हमने जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पढ़ा है कि आलिया इज़ इन ब्लू आफ्टर फादर्स डेथ। तो ये हमने जो है इसका मीनिंग जो है वो अकॉर्डिंग समझाया है। तो जो बिल्कुल ग्रामर वाले डिक्शनरी वाले होते हैं और डेनोटेटिव होते हैं, और जो जिनको हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं वो डेनोटेटिव मीनिंग्स कॉनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऐसे। हमारा जो नया ऐसे है वो है जी क्रिकेट मैच वाला ऐसे। आपको पेज 293 पे ग्रामर में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स को आपने फर्स्ट हाफ करना है, लास्ट संडे से लेके द टाइगर्स बॉलर्स तक इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इस पर डेट भी आप लोगों ने साथ में जो है वो लगा लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आगे चलते हैं। जो हमारा मेन काम अगला है वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। फॉर्म्स ऑफ वर्ब ने 51 से 60 तक पहले की हैं, अब आपने 61 से 70 तक यहाँ से करनी है। स्टूडेंट्स इनको साथ साथ याद करते रहें। आगे चलते हैं होमवर्क टास्क की तरफ। होमवर्क टास्क मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिएट 5 कॉनोटेटिव मिनी पोस्टर्स, इसमें वर्ड्स भी हों, इमेज भी हों और 2 एसोसिएशंस भी हों। 5 कॉनोटेटिव मिनी पोस्टर्स का मतलब है आपने ना 5 वर्ड्स लिखने हैं जिनकी कॉनोटेशन जो सी है वो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। ठीक है, और इसको आपने कॉपी पे करना है। यू डोंट नीड सेपरेट पोस्टर्स, कॉपी पे ही आप इसको वर्ड की फॉर्म में बना दें। ठीक है, वर्ड्स इसके लिख दें आप। ठीक है, आई होप आज के लेसन की आपको समझ आ गई है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।